Hello everyone, welcome to you all in Verona Academy. This is Ram sir and this is chemistry class. This will be the lecture number 7 for GOC, General Organic Chemistry. As I'm keep telling one thing, you have to understand the terminologies of IUPAC because right now the topic which is going on, that is nomenclature of organic compounds, and the best way I'm going to use to make you people understand as much as I can from my side. Definitely I'll put my best and with that effort I guarantee you all can understand each and everything, whatever the things I'm going to teach you all. Okay, last lecture, as my habit, I hope everyone is knowing, just I'm going to take a revision of few topics, whatever the things taught in the last class. It means in the lecture number 6 we have cover up. हमने क्या कवर किया था इससे पहले वाले टॉपिक में? हमने होमोलॉगस सीरीज बच्चों कवर की थी. होमोलॉगस सीरीज क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं. क्या होता है सभी को पता है ना कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, है ना, कोई भी जो है कंपाउंड है जहाँ पे आपका उनके जो मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव जो डिफरेंस होता है हर मेंबर्स का, वो CH2 यूनिट का होता है ना. बिल्कुल, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड सब कंटेन करता है तो वो क्या बनाता है, एक होमोलॉगस सीरीज बनाता है रेगुलर पैटर्न फॉलो करके, है ना. सबका एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया था हेलो एल्केन्स, है ना. हेलो एल्केन्स की बात करता हूँ, CnH2n + 1x, ये एक हेलो एल्केन है. ठीक, फॉर एग्जांपल की बात करें CH3Cl, ये क्या हो गया बेटा, हेलो एल्केन हुआ एक, है ना, मेथाइल क्लोराइड है. और C2H5Cl कर दे तो यहाँ पे भी ये भी एक हेलो एल्केन है. अब ये लगातार मेंबर है ना, मतलब कि एक के बाद दूसरा आपका कंटिन्यूअस मेंबर हुआ, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का. यस और नो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन. तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमोलॉगस सीरीज होगा. आफ्टर होमोलॉगस सीरीज हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था. फंक्शनल ग्रुप भी अच्छे से हम लोगों ने जान लिया है. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, बोलिएगा, है ना, सभी को पता है. अकेला एटम हो सकता है ना, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच, है ना, जो किसके बारे में, विच टेल्स अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप. ये चीज़ आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, और मैंने कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको बताए थे, है ना. कॉमन नॉमेनक्लेचर में जैसे कुछ मैंने कहा था कि इनको जो है इनके ओरिजिन के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया था. फॉर्मिक एसिड, है ना, तो आपका जो रेड एंट होता है उसका लैटिन वर्ड होता है, क्या होता है बेटा, फॉर्मिका, वहाँ से लिया गया था, है ना. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से लिया गया है, तो ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था. कॉमन नेम भी बहुत जगह यूजफुल होता है जब जहाँ पे आपका IUPAC नेम बहुत लंबा यानी लेंदी या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं. चलिए, ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हम प्रीवियस टॉपिक से बेटा रिलेट करके चलते हैं, है ना. ठीक है, तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आता है. ओके, स्टार्ट करते हैं. अच्छी शुरुआत करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की. ठीक, एल्केन की बात करें बच्चों, सबको ही जानता होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2. ठीक है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n+2. बेटा n क्या होता है, वेयर स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, तो ये आपके n है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर n की जगह 1 ले तो क्या हो जाएगा, देखो C1H2 × 1 + 2. भाई देखो n की जगह मैंने 1 रखा तो C1 हो गया, H2 × n मतलब 1 हो जाएगा +2, तो कितना आएगा आंसर बेटा, CH4. CH4 क्या है, एक आपका एल्केन है. समझ में आया. और हम बात कर ले, ठीक, अगर यहीं पे हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, C2H6 एंड C2H6. उसके बाद कैसे आया ये C2H6, वी कैन अप्लाई अगेन दिस फॉर्मूला, C2H2 × 2 + 2. ओके, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 × 2, बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा. और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C2 और ये 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, है ना. तो C2H6 आपका आ गया. तो ये भी एक एल्केन है. अब हम IUPAC की बात करते हैं, है ना. IUPAC, तो इसमें आपको सबसे पहले डालना है रूल्स. ठीक है, बिल्कुल. कौन
कौन सा रूल, हम देखो आपका एक एक फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे बच्चों, ठीक है, वन बाय वन आई विल मूव एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू सो लॉट, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीजें कवर करेंगे, है ना। सब आप लोग डालिएगा रूल्स। रूल नंबर 1, इसको आपको नोट डाउन करना है, कॉपी में लिख लेना है, पेन कॉपी के साथ सब लोग बैठिएगा, बिल्कुल पेन कॉपी के साथ आपको बैठना है, रूल्स लिखना है। और क्या होगा, 1 से 2 बार मैं इस कंपाउंड्स को लिखाऊंगा, है ना, रूल्स को लिखाऊंगा कंपाउंड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो फिर कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा, ये रिपीट होने लगेगा, यानी आपको फिर लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, जो नई चीज आएगी उसको हम नोट कर लेंगे और फिर आपका IUPAC आसान हो जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आगे चल के लेंगे, बट अभी हम इंडिविजुअल जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में 11th का IUPAC बहुत मैटर करता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोग लिखिएगा सिलेक्शन ऑफ, राइट डाउन एवरीवन, फर्स्ट रूल, सिलेक्शन ऑफ longest PCC, selection of longest PCC stand for parent carbon chain, parent carbon chain, please write down everyone, selection of longest PCC which may be straight or zigzag, okay, what I mean to say बेटा, मतलब आपको क्या करना है, PCC यानी पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, वो भी कौन सा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट वे फॉलो करना है, ठीक है, यानी जो चेन सबसे लंबी होगी उसी को फॉलो करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सीधा ही होना चाहिए, वो क्या हो सकता है, आपका टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, यानी जिगजैग भी हो सकता है या फिर आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक, बिल्कुल। अब हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, C, ठीक, ध्यान देना, ये एक आपका जो है मैंने एक सिंपल जो है लिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, 2 एग्जांपल मैं लेता हूं और इन दोनों को हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम बात करें तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन का बन रहा है, स्ट्रेट पे अगर बात करें 1 2 3 4 5 का बन रहा है, ठीक। अगर हम यहीं पे जो है इसको यहां से टर्न कर लें तो 3 4 5, तो दोनों तरफ से 5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम स्ट्रेट रख सकते हैं, यहां पे हम स्ट्रेट रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से क्या आ रहा है बेटा, आपका नंबरिंग जो है वो ठीक आ रही है, यानी कहने का मतलब लॉन्गेस्ट PCC बन रहा है, ठीक। अब इसकी अगर हम बात करें, ध्यान से समझो, इसकी अगर हम बात करें, स्ट्रेट अगर लेके चले, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल 6 हो रहे हैं। और यहां पे एक सेकेंड और हम बात करें, इस साइड से चलें, 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड से 6 ही होंगे ऑब्वियसली, बट मैं बताना क्या चाहता हूं, यहां से अगर आप टर्न कर लोगे, 4 के बाद इधर 5 करोगे, इधर 6 करोगे, इधर 7 करोगे, तो निश्चित तौर पे आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो यहां पे डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, है ना। देखो सामने से आपका 6 कार्बन चेन आपका बन रहा था, जबकि यहां पे कितने की PCC बन रही है, 7 की। अब ध्यान दो, ब्रांच वाली बात अभी हम करेंगे, ठीक है, किस तरफ से नंबरिंग करनी है इसकी हम बात अभी बाद में करेंगे, रूल नंबर 2 या 3 में हम कवर करेंगे। अभी आपको समझना है हमें कौन सी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी यहां पे ये भी ओके है, ठीक, यानी ये भी ओके है, और यहां पे अगर यहां से टर्न आप कर लेते हो तो दिस इज ऑल्सो ओके, बोथ साइड, है ना, दोनों आपके ठीक हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें बच्चों, ठीक है, यहां पे ये अगर ये जो रास्ता आपको सामने वाला दिख रहा है, थोड़ा यहां पे हो गया है एक साथ में, कोई नहीं बेटा, ठीक है, सामने की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 6 आ रहा है, बट ये रास्ता गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे लॉन्गेस्ट PCC नहीं पॉसिबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इससे दूसरे रास्ते से हम जब जा रहे हैं तो यहां पे 7 भी मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे हमको ये वाला रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट, है ना। अब बात आती सर यहां से करें 1 2 3 4 1 2 3 4, बहरहाल अभी दोनों साइड से पॉसिबल है, कैसे होता है हम आगे वाले रूल में कवर करेंगे, ठीक। तो प्लीज एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहां पे एक साथ में हो गया है, बट ठीक है मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है ना। आपको करना क्या है, अभी क्लियर हो रहा है बेटा, नाउ इज इट क्लियर, बिल्कुल अभी ठीक है ना। तो आपका ये 3,
ये आपका रूट कौन सा फॉलो होगा, ये वाला रूट फॉलो होने वाला है, याद रखिएगा ये वाला, ठीक, ये वाला फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक। और इसकी हम बात कर ले, यहां पे मैं जोड़ देता हूं, ठीक है 1 2, अभी ठीक है ना, फाइन। तो यहां पे दोनों ही रूट फॉलो हो रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, हमें लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करनी है, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे वो आपका स्ट्रेट हो, कुल मिलाकर के एम क्या है, लॉन्गेस्ट पीसीसी होनी चाहिए, ठीक। आगे हम चल के बताएंगे, अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट रूल। चलिए बेटा, नोट हो गया, नोट करते हुए मूव करिएगा। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखिएगा आप लोग, नंबरिंग, बिकॉज काफी कुछ है ना जो बेसिक्स हैं, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप इससे पहले वाले जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि काफी कुछ मैं कवर कर चुका हूं इससे पहले, है ना। क्या क्या कवर किया है, जैसे आपका 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, PCC stand for parent carbon chain. Numbering of PCC from the carbon which is nearby, which is near to branch. Okay, near to branch. नंबरिंग जो है पेरेंट कार्बन चेन की, उस कार्बन से स्टार्ट होगी, है ना। नंबरिंग ऑफ पीसीसी फ्रॉम द कार्बन विच इज नियर टू ब्रांच, ब्रांच के जो नजदीक होगा वहां से स्टार्ट करना है, ठीक। इसका भी मैं एक सिस्टम बता दूंगा, उससे उसको भी आप अप्लाई करो, बड़े आसानी से आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान देना बेटा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहां पे बताओ भाई नंबरिंग किस साइड से होगी, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, ठीक, बोलो भाई। तो ऑब्वियसली भाई दोनों साइड से भी कहीं ब्रांच तो नजर आ नहीं रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये भी करेक्ट है। और देखो यहां पे अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसा करें तो ये भी करेक्ट है। समझ में आया, यानी नंबरिंग दोनों साइड से पॉसिबल है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है आपको, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक सिंपल की बात करूं, 1 2 3 4 5, ठीक। यहां पे अगर मैं करूं, अभी हम बात करें, एक मैंने ब्रांच लगा दिया, ठीक है। अभी बताओ नंबरिंग किस साइड से होगी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी दोनों ही रास्ता आपका बिल्कुल फिट है। फिर से क्यों, क्योंकि ब्रांच जो आ रहा है वो थर्ड पे आ रहा है, यानी ये कॉमन है, ये दोनों तरफ से नंबरिंग पॉसिबल है, बिल्कुल हम लोग आराम से कर सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी पॉसिबिलिटी 1 बाय 1 करके बेटा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। पॉसिबिलिटी नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है ना, देखिएगा आप लोग, बिल्कुल अब ये आपके पास आ गया, ठीक है। अभी हम बात करें किस तरफ से नंबरिंग होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी ये नंबरिंग किस तरफ से होगी, या फिर आपका अगर इस तरफ से बात करें 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 इधर से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है, चेक करो किधर से होगा नंबरिंग, ठीक है। यहां से देखो थर्ड पे ब्रांच मिल रही है, जबकि इधर से फोर्थ पे ब्रांच मिल रही है, तो नियर बाई ये हुआ, यानी ये रास्ता आपका फॉलो होगा, ठीक है, ये रास्ता आपका फॉलो होगा, बिल्कुल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बाय द वे ये आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है ना, पकड़ नहीं पा रहे हो कुछ, अभी हम देने वाले हैं जहां पे पकड़ में नहीं आएगा, ठीक। तो एक और तरीका इसका होता है, ध्यान दो, इनकी पोजीशन काउंट करके ऐड करो पहले। देखो इधर से आप स्टार्ट कर, अभी हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमारा लेफ्ट होगा तो आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4, 4 पे आया है ना, 4 प्लस हो गया, फिर ब्रांच पे, फिर आपकी ब्रांच कहां आ रही है, 5 पे आ रही है, 4 + 5 = 9 आ गया, ठीक है। और बेटा आप जो है मेरे राइट से यानी आपके लेफ्ट से आप देखो 1 2 3 4, यानी थर्ड पे है एक आपका, और प्लस किस पे है बोलो, 4 पे है, तो आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक। तो जो लेसर नंबर होगा वैल्यू का ब्रांच ऐड करने, यानी ब्रांच पोजीशन ऐड करने के बाद उसी को प्रेफर किया जाएगा नंबरिंग के लिए। इज इट क्लियर? आई रिपीट, आपको करना क्या है, ब्रांच पोजीशन ऐड करनी है दोनों साइड से, लेफ्ट से भी राइट से भी, ठीक। और चेक करना है, ये जिगजैग में भी आपको कर सकते हो, अभी हम देते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, 4 + 3 करने पे 7 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है 7,
ठीक। और यहाँ पे 4 + 5 करने से 9 आ रहा है, जो लेसर होगा उसी को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, जो जिसका वैल्यू कम होगा वही प्रमोट किया जाएगा नंबरिंग के लिए। सो प्लीज बेटा नोट कर लीजिएगा, एक हम सामने देते हैं, अगर ठीक है मैं सामने से हट जाता हूं, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो समझने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली सम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एक सेकेंड, चलो इधर एक मैंने कार्बन और बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, या डिफिकल्टी चलो एक और दूंगा लास्ट, ठीक है, बिल्कुल बेटा ये भी जानना जरूरी, इसमें किस तरफ से होगा, तो सिंपल तो ये है कि आप ब्रांच, अभी एथाइल मिथाइल जब होगा तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी इतना लिखो, पहले इतना समझो बेटा, 1 2 3 4, इधर से हम आप बात करें तो 4, देखो 1 2 3 4, 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6, इधर से आंसर आया, इधर से देखो 1 2 3 4 5, 5 + 6 + 7 + 6 + 7, बेटा मैंने पोजीशन नंबर को ऐड किया है, तो इधर कितना आ रहा है आपका, हो गया 5 6 आपका हो गया 11, और 11 7 हो गया आपका 18, इधर से 18 आ रहा है, इधर से देखो 5 6 11, 11 4 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो इधर से 15 आया, इधर से 18 आया, 15 को फॉलो किया जाएगा, यानी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा ये आपका हो जाएगा, ठीक। आ गया समझ में अच्छे से। तो ये एक तरीका है, एक लास्ट में एग्जांपल ले लेता हूं ताकि वो भी आपका जो डाउट है ब्रांच का वाला है ना, ब्रांच वाला, तो उसको भी हम देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ एक उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, चलिए कुछ ऐसा आपके पास आ गया, ठीक है, मैंने कंपाउंड दिया कुछ ऐसा, यहां पे आप कैसे करोगे, ठीक है, यहां पे आप नंबरिंग किस तरीके से किस तरफ से करोगे। अब पहले तो लॉन्गेस्ट पीसीसी देखो कहां बन रहा है, ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर तो 7 बन रहा है, बट ब्रांच ध्यान दो, ब्रांच ज्यादा इधर नजर आ रही है। दूसरी चीज अब इधर से देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, भाई टोटल कितने बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 8 बन रहा है, और इधर सामने से 7 बन रहा था, तो हमें ये रास्ता सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब आप करोगे क्या, देखो 1 2 3, अब हाँ एक सेकेंड, अभी हम नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग इधर से भी हो सकती है इधर से भी हो सकती है, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी हो सकती है क्योंकि सेम पे आ रहा है, बिल्कुल है ना, कोई ना कोई एक को ब्रांच बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो नंबरिंग क्या होता है, नंबरिंग कंटिन्यूअस होता है, ठीक, और दो तरफ सेम एल्काइल ग्रुप जब लगे होते हैं तो कोई एक नंबरिंग में लेंगे और कोई एक ब्रांच बनेगा, ऑब्वियसली भाई नंबरिंग तो किसी एक को ही आप ले सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, बिल्कुल ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। अब दूसरी तरफ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप समझ पा रहे हो ना, उल्टा कर दूं, इधर नीचे कर तरफ कर दूं ना, बिल्कुल लो गड़बड़ कर दिया क्या, ठीक है ना, 5 6 7, ये 1 2 हो जाएगा और ये 8 हो गया। अब कौन सा रास्ता सही है, ये 1 2 3 ये सही है या फिर ये वाला सही है, इन दोनों में तो किसी भी तरफ से कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हो, ठीक। अब देखते ही पोजीशन नंबर, इधर से आप चलोगे तो पोजीशन क्या आएगी, थर्ड आएगी, फिर कब कहां आएगी, फोर्थ आएगी, फिर कहां आएगी बेटा, फिफ्थ आएगी, आएगी ना भाई, थर्ड पे ब्रांच है, फोर्थ पे ब्रांच है, 5 पे ब्रांच है, 5 पे ये वाला है ना इतना बड़ा ब्रांच पूरा, ये इधर से आ जाओ, 5 पे ब्रांच है भाई, देखो सब सॉरी 4 पे है, 4 पे ब्रांच है सबसे पहले, फिर 5 पे ब्रांच है, फिर 6 पे ब्रांच है, चेक करो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 4 3 आपका 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। इधर देखो भाई आपका 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया 9, और +6 कितना हो गया बेटा आपका 9 और +6 15 हो गया। तो अब देखो ये वैल्यू कम है, इसको प्रेफर किया जाएगा, यानी ये वाला रास्ता सही होगा, यानी नंबरिंग कहां से होगी 1 2 ऐसे हो जाएगी, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक।
तो मैंने देखो हर तरीके का एग्जाम्पल कवर किया और ये आपको हेल्प करेगा नंबरिंग करने में और ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करने में, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो कि काफी बड़े बड़े दिए हुए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, है ना। सो होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट किया करिए बेटा। है ना, कुछ तेज तो नहीं चल रहे ना बेटा। ये रूल नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ठीक है, रूल नंबर 3 में सफिक्स क्या है एल्केन का, बोलो। ये थर्ड की बात करें, एल्केन का सफिक्स क्या है। इन एल्केन सफिक्स की बात करूं मैं तो एन एज अ सफिक्स है। क्लियर, एल्केन का सफिक्स कौन है, बोलो, एन है, बिल्कुल। और ध्यान दो, नेक्स्ट अगर बात करें रूल नंबर 4 की, है ना, नंबर ऑफ, ध्यान दो, नंबर ऑफ ब्रांच क्या हो जाए, ब्रांचेज एक से, है ना, ब्रांच एक से ज्यादा हो जाए, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो उनकी नेमिंग के लिए याद रखिएगा बेटा, जब भी ब्रांच का नाम, है ना, एक से ज्यादा हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कौन सा ऑर्डर, बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। एल्काइल ग्रुप सबको पता है ना। ठीक है, एक चीज इसमें आपको बता दो, आप लिख लो पहले, if number of branches, if number of branches are available in a same compound, एक सेकेंड बेटा, in a same compound, then for their naming, we will follow alphabetical order. We will follow alphabetical order, है ना, बिल्कुल। अगर ब्रांचेज एक से ज्यादा अवेलेबल हैं, है ना, इफ नंबर ऑफ ब्रांचेज आर अवेलेबल इन अ सेम कंपाउंड, देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस का मतलब ही हो गया एक से ज्यादा ही होगा, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग उनकी नेमिंग के लिए क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक, एक चीज में और ये हेल्प करता है, ध्यान दो, अगर हम बात करें, ये आपके पास एक कंपाउंड है, देखिएगा, एक तरफ है C2H5, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं बता रहा हूं, एक तरफ है CH3, इधर भी देखो आपका थर्ड पे ब्रांच आ रहा है, इधर से भी थर्ड पे ब्रांच आ रहा है, पोजीशन सेम आनी है, 100% सेम आनी है, दोनों ही तरफ से ब्रांच क्या है बेटा, ब्रांच की पोजीशन सेम है। अब आप करोगे क्या, दिमाग लगाओ, यूज योर माइंड। ठीक, अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, अल्फाबेटिकली, अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, एथाइल और मेथाइल में अल्फाबेटिकली कौन प्रेफरेंस ऑर्डर में रहेगा, ऑब्वियसली एथाइल। तो अब नंबरिंग के लिए आंख बंद करके आप ये रास्ता फॉलो करोगे, 5, है ना, 4 5 6 7। प्लीज इसको नोट के तौर पे आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं बच्चों, एज आई एम थिंकिंग आई एम नॉट वेरी फास्ट। ठीक है, बिल्कुल, है ना, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो है आप बहुत लगातार पढ़ाते ही जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है, मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ दें। अभी देखो शुरुआत है तो स्पीड मेरी देखो, स्पीड में आगे चल के बच्चों बढ़ा दूंगा, स्पीड को मेरे ऊपर आप छोड़ दो। मुझे जब लगेगा कि मुझे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं और सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वे में चल रही हैं, तो मैं स्पीड भी आगे चल के कर दूंगा। ठीक है, हाँ, अभी इस तरीके से हम फॉलो करते हैं, अभी ग्रेजुअली चीज़ों को ले चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर अभी जस्ट बेसिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी स्पीड हम काफ़ी तेज़ी के साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि हमारे पास हर तरीके के बच्चे होंगे, तो सबको समझना है और सबको लेकर के चलना है। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम बात करते हैं, नेमिंग पे आते हैं, जो बाकी की चीज़ें बची हुई हैं वो हम नेमिंग में कवर कर लेंगे। एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, वो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। ठीक है, बिल्कुल, एक बेटा फॉर्मूला आप नोट कर लो, फॉर्मूला।
ठीक, सबसे पहला क्या होता है, नेम ऑफ ब्रांचेस, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, प्लस नेम ऑफ पीसीसी प्लस एन। ठीक, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे बेसिक, सबसे पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, CH4। इसको क्या बोलेंगे? ठीक, तो ध्यान दो, जब कार्बन अकेला होता है तो डेफिनेटली ये सैचुरेटेड ही होता है, ध्यान देना यहां पे। ठीक है, बिल्कुल इसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक कार्बन को क्या बोला, देखो ब्रांच कहीं पे है, बिल्कुल नहीं है ब्रांच, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, ब्रांच नहीं है तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान दो, डायरेक्टली हम लोग नेम ऑफ पीसीसी पे आएंगे, इसको बोला जाता है मेथ, व्हाट वी कॉल मेथ। ठीक है, अब ध्यान दो, हर जगह क्या है, अब भाई देखो वन पे मेथ है और सिंगल बॉन्ड है ना। वैसे भी देखो हाइड्रोजन, भाई जब कार्बन है नहीं तो हाइड्रोजन के भी रिस्पेक्ट में आप देख करके कर सकते हो, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, तो सिंगल बॉन्ड आपका एन हो गया, इसका नाम क्या हुआ, मीथेन। ठीक, और हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, C2H6। आपसे पूछा गया इसका नाम बताइए। बेटा हम इजी से स्टार्ट करते हैं, एकदम मतलब कह सकते हैं ना बेसिक, शुरुआत यहीं से होती है, यहां से पकड़ना है। हर एक बच्चे को मैं लेके चलना चाहता हूं बच्चों। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, वी में राइट इन दिस वे और नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अगर है, कितने कार्बन आ रहे हैं बोलिएगा, 2 कार्बन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे, आपका हो जाएगा एथ। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड, तो आ जाएगा एन, तो नाम आपका आया इथेन। कुछ रूल और है बट उनको रूल करके नहीं लिखना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ एक चीज आप नोट करके और लिख लेना, बिल्कुल हो गया बेटा, नोट कर लेना, नोट में लिख लेना, नोट में क्या लिखना है। ठीक है, ध्यान देना, डिजिट के बीच में कॉमा आता है, क्लियर, डिजिट के बीच में कॉमा, क्लियर, डिजिट अल्फाबेट के बीच में क्या होता है, हाइफन, क्लियर, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस, क्या होता है, नो स्पेस। प्लीज आप समझिएगा, डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस। हो पहला लेटर सबको पता है कैपिटल होता है, पहला लेटर क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है। ठीक, अब फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तो एक रूल और वहां पे ऐड कराऊंगा। ठीक है, कहां पे ई लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, वो सारी हम बात करेंगे। अभी नोट हो गया, हाँ ना। ठीक है, हम अब कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, आप लोग खुद से थोड़ा सा सॉल्व करिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, नोट करिए, इनको सॉल्व करिए खुद से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 CH3। चलिए ये दोनों क्वेश्चन करिएगा, तब तक हम इसको हटा देते हैं, है ना। मैं बोर्ड स्पेस ज्यादा लेता हूं ना, ठीक है ना, काफी ठीक है, बिल्कुल बहुत कम क्वेश्चंस को कराते हैं और स्पेस ज्यादा ले लेते हैं ना। ठीक है, इन दोनों को करिएगा भाई, इसकी नंबरिंग करते हैं 1। ठीक है, ये जो है मार्कर बोल गया, कोई नहीं, ये हो गया बेटा 1 2 3, दोनों तरफ से सेम है, कोई बात नहीं। हम लोग इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो। अब देखो भाई यहां पे ब्रांच आया ना, सबसे पहले ब्रांच को ही हम लिखते हैं। ब्रांच क्या है बोलो, 2 पे है CH3, दिस इज अ ब्रांच। पेरेंट कार्बन चेन याद रखना बेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। पेरेंट कार्बन चेन शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी लॉन्गेस्ट, शुड बी कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिएगा 2 पे मिथाइल है, क्यों, क्योंकि भाई सेकंड पे ही तो ब्रांच आ रहा है, तो देखो पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। 2 उसका नाम क्या है, मेथाइल, कैपिटल M लिखा आपका, मेथाइल लिख दिया, 2 मेथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं बोलो, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, लिखाया है सब बेटा, व्हाट वी कॉल फॉर 3 प्रोप। एंड बिटवीन ईच कार्बन देयर इज सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं।
तो इसका नाम क्या हो गया, 2-मेथाइल प्रोपेन। आप देखो अल्फाबेट और मतलब डिजिट अल्फाबेट के बीच में क्या है, हाइफन है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। क्यों भाई, देखो 1 2 3 हो गया, इसको क्या कहते हैं, एथाइल कहते हैं भाई, इसको एथाइल कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा बोलो, 2 एथाइल। आप लोगों ने किया होगा 2 एथाइल, और ये क्या हो गया, 3 कार्बन हो गया तो प्रोप हो गया। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। यही लिखा है नाम आप लोगों ने, 2 एथाइल प्रोपेन ना, ये नहीं होगा, ये नाम गलत है। यही बच्चों से गलती होती है, ये नाम गलत है। अब कैसे गलत है, ठीक, आप लोगों को मैंने एक स्टेटमेंट ऐड कराया था, वो स्टेटमेंट कौन सा था, selection of longest PCC, then after that numbering of carbon from numbering of PCC from the carbon which is near to branch या which is nearby branch। ये सुनो, तो ये गलत है। क्यों गलत है, आपको करना क्या है, इस कंपाउंड को मैं इधर लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको मैं लिखता हूं CH2 CH3। बेटा गलतियां आप यहीं पे कर लो, आई वॉन्ट प्लीज वॉट एवर है ना, जो भी मिस्टेक्स हैं वो यहीं पे हम लोग करके सीख लें। एग्जाम में हमें गलती नहीं करनी है। CH3 CH CH2 CH3, अभी आगे देखो CH3, वी में राइट इन दिस वे और नॉट, दिस कंपाउंड वी में राइट इन दिस वे और नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम नंबरिंग की बात करें तो बेटा ध्यान दो, एक तरीका और है इसको लिखने का, क्या है बोलो भाई, हम इसको इधर कर दें, इसको सामने कर दें। देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, अब देखो CH तक गए, इस CH3 को ऊपर कर दिया, CH3 मैंने ऊपर कर दिया और इस CH3 को सामने ही रहने दिया। क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ये कंपाउंड देखो, उसको ऐसे भी लिखो चाहे उसको ऐसे भी लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी आप बताओ नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4। क्यों इस साइड से, क्योंकि यहां पे सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, इस साइड से आओगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है। आप इसमें भी कर सकते हो, आप यहां से जाओगे 1 2 3 4 तो मिल जाएगा, बट देखो 1 2 थर्ड पे ब्रांच आएगा, तो इसलिए 1 2 3 4 ये भी रास्ता सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है, दोनों ही रास्ता सही है। अब दोनों में से दोनों सेलेक्ट तो हो नहीं सकता, कोई एक सेलेक्ट होगा, एक ब्रांच बनेगा। अब ध्यान दो कौन सा ब्रांच बना, जो काउंटिंग में ना हो, जो नंबरिंग में ना हो वो ब्रांच हो जाएगा। नंबरिंग में ये वाला ग्रुप नहीं अभी है, देखो 1 2 3 4। बेटा इसका नाम क्या है, मेथाइल। ये यहां से भी क्लियर कर सकते हो, क्या नाम बोलो भाई, 2 मेथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं बोलो, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो 2 मेथाइल ब्यूट, एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। समझ में आया, कुछ समझ में आया। अगर आपने 50% समझ लिया है तो आगे वाले कंपाउंड्स में 100% और भी, मुझे लगता है यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे और लेते हैं, करिएगा CH3 CH2 CH C3 H7 CH2 CH3। ठीक है बेटा, चलिए ये एक नया कंपाउंड मैंने लिया हुआ है, इसमें आप लोग दिमाग लगाओ, इसका क्या होना चाहिए आंसर। ठीक, सोचो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ओपन करना है ना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, CH2 CH2 CH3। कोई परेशानी नहीं, रास्ता साफ नजर आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट वे, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट वे, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट वे, 1 2 3 4 5 6। यानी जितने रास्ते हैं सारे के सारे, एक सेकंड रुकिएगा, नहीं यहां पे 3 कार्बन है भाई, 1 2 3, एक सेकेंड, सारे रास्ते करेक्ट नहीं है, बट ठीक है। 1 2 3 4, ये देखो एक तो यहां से नंबरिंग आ रही है इधर और एक इधर जा रही है,
ये दोनों हो तो सकता है, क्या ये करेक्ट है कि नहीं, इसको हटा देते हैं, ध्यान दो, हम कुछ ज्यादा नंबरिंग हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी समझो इन दोनों में कोई एक रास्ता पकड़ते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, फिट है ना, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। अब आप जब यहां से जाओगे 1 2 3 4, ब्रांच कितने पे मिल रही, 4 पे मिल रही, इधर से आओ 1 2 3 पे ब्रांच मिल रही, इधर से भी 3rd पे मिल रही, इसीलिए तो सेम है। तो बेटा आपको ब्रांच भी तो देखना है, लॉन्गेस्ट पीसीसी 1 2 3 4 5 6 तो इधर से भी मिलेगा, बट ब्रांच कहां पे आएगा बोलो, 4 पे आएगा, और इधर से ब्रांच कितने पे आएगा, 3rd पे आएगा, तो 3rd वाला आपको सेलेक्ट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो भाई। अब आप बताओ नंबरिंग में कौन नहीं है, ये ग्रुप आपका नंबरिंग में नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्रांच। इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, CS3 CH2 को इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, CS3 CH2 हो जाएगा C2H5, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो भाई। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हुए ना, CH3 CH2 में बेटा 2 कार्बन हो गए ना, एक वहां CH2 का कार्बन, एक CH3 का कार्बन, C2 हो गया, और टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 मिला के 5 हो गए, तो C2H5, इसको एथाइल बोलते हैं। नाउ प्लीज टेल मी द पोजीशन ऑफ एथाइल, बोलिएगा। इसका नाम है 3 एथाइल, एक सेकेंड बेटा, हाँ बिल्कुल, इसका नाम क्या है बोलो, 3 एथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, हेक्स हो जाएगा। भाई टोटल कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, और सारे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बोलो, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो 3 एथाइल हेक्सेन हो जाएगा। और बेटा आपका 3 पे क्या है, यहां पे एथाइल लगा हुआ था, क्लियर हुआ। अब हम कुछ कंपाउंड का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं देखो टफ दे दिया हूं, बट कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करो, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करिए। कुछ कंपाउंड्स और लेते हैं, आज का टारगेट हम एल्केन करेंगे, बट अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन एल्काइन दोनों साथ में करेंगे, प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अभी करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बेटा, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो भाई, जल्दबाजी नहीं, 1 2 3 4, है ना, क्या हो जाएगा, 2 3 डाई एथाइल ब्यूटेन, ना ना ये गलत हो जाएगा, फिर से वही मिस्टेक होने वाला था, है ना, बट अपने आप को हमने बचाया। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये C2H5 है, इट कैन ओपन, ये अभी भी ओपन हो सकता है। हाउ वी मे राइट डियर चिल्ड्रन, कैसे हम लिख सकते हैं, देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस C2H5 को क्या लिख सकते हैं बोलो, CH2 CH3, और बेटा इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और सामने क्या लिख सकते हैं, CH3। am I right or not dear children, please tell me, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब नंबरिंग करनी है भाई, नंबरिंग के बारी आ गई भाई, तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कौन कौन नंबरिंग में नहीं आया है, एक ये नहीं आया है और एक ये नहीं आया है, इनका नाम क्या है, मेथाइल। क्या नाम है, मेथाइल। आप बताइएगा पहले मेथाइल की पोजीशन क्या है, 3, दूसरे मेथाइल की पोजीशन क्या है, 4, कितनी बार मेथाइल आया, 2 बार आया, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई। क्या नाम हो जाएगा, डाई। 3 4, अच्छा 3 4 क्यों लगा, क्योंकि 3rd पे है एक मेथाइल और 4th पे एक मेथाइल है, 3 4 लगा। कितनी बार आया, 2 बार, इसलिए डाई लगा। इसका नाम क्या है, मेथाइल, तो डाई हो गया, डाई मेथाइल। बेटा टोटल पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं, 6 है, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्स। एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट विल बी हेक्सेन। क्या समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, ठीक है। और कंपाउंड देते हैं हम, चलिए इस कंपाउंड को करिएगा। अभी हम एल्केन ही दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई, देखो यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, बट यहां CH3 के बाद देखो C2H5 और नजदीक है, यहां से C2H5 दूर पड़ेगा, नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बताओ
ब्रांच कहाँ कहाँ है, CH3 एक है, एक C2H5 है, एक आपका CH3 है। इसको ओपन करने के बावजूद पेरेंट कार्बन चेन लंबी होने वाली नहीं है क्योंकि सामने मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बताओ, एक का नाम एथाइल है और बाकी बेटा दो क्या है, मिथाइल है। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने कहा था ना, जब ब्रांच एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल। ब्रांच एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं उनकी नेमिंग के लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, 3, बिल्कुल 3 एथाइल, कोई समस्या नहीं भाई, ये एथाइल तो अकेला ही है, 3 एथाइल हो गया। फिर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 2 और 5 पे मेथाइल है तो 2 5 डाई, ध्यान देना 2 5 डाई मेथाइल। भाई 2 पे ही भी है मेथाइल और 5 पे भी है मेथाइल, 2 5 डाई मेथाइल। टोटल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, बिना स्पेस दिए हुए हेक्स, और एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। भाई ये 3 एथाइल क्यों आया, क्योंकि एथाइल मेथाइल में एथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 3 एथाइल हो गया। 2 5 डाई मेथाइल क्यों आया, क्योंकि 2 पे भी मेथाइल है, 5 पे भी मेथाइल है, 2 बार आया इसलिए डाई वर्ड आया। बेटा देखो अल्फाबेट के बीच में क्या होता है, नो स्पेस, डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, याद रखना। ठीक, होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C2H5 CH2 CH3। ठीक, प्लीज इसको करिएगा आप लोग। अब देखो मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं बेटा, प्लीज बेटा एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप एवरीवन कैन डू। इसके बाद एक आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं लेता हूं और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, और इसको दिमाग लगाइएगा। एक काम करते हैं, इसके बाद लूंगा, ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन पहले और मैं करा दूं आप सभी को, ठीक है, जिससे थोड़ा सा जो है इजीनेस हो जाए और मैं आसानी से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करा सकूं। ठीक, इसके बाद वो एक बड़ा वाला क्वेश्चन लेंगे, फिर एल्केन को ओवर करेंगे। इससे ज्यादा एल्केन में मुझे नहीं लगता आप फंसोगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकंड, एक इसको चेन में और बढ़ा देता हूं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैच कराइए। ठीक है, कर लिया होगा सब लोगों ने, मैच कराइएगा आंसर। चलिए देखते हैं, यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्या हमारी नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 6? क्यों भाई, नंबरिंग सही है ना? 3 4 यहां पे आ रहा है, 1 2 3 सही है, क्योंकि ब्रांच आपका यहां से नजदीक आ रहा है, क्योंकि एथाइल जरूर है बट देखो दूर आएगा, देखो 1 2 3 पे आएगा, यहां पे सेकंड पे आ जा रहा है, तो हमें क्यों ना कहीं नजदीक वाले को प्रेफरेंस देना है। दोनों सेम पे होते तो अल्फाबेटिकली देखते, दोनों सेम का मतलब समझ रहे हो, एक तरफ एथाइल होता, एक तरफ मेथाइल होता, और दोनों तरफ से जो है लेफ्ट और राइट से आने पे सेम पोजीशन पे आ रहे होते। जैसे ये भी सेकंड होता और यहां पे भी सेकंड पे होता, तो आपका कहानी बनता वही। अच्छा ध्यान दो, एथाइल मेथाइल में कौन अल्फाबेटिकली में, बोलो भाई एथाइल सबसे पहले, पोजीशन इनकी कहां कहां, ये है ब्रांच, ये है ब्रांच, ये है ब्रांच। ठीक, इतनी ब्रांचेज है आपके पास, क्या हो जाएगा बोलो 3, भाई 3 कॉमा पहला ब्रांच आपका, देखो एथाइल कहां कहां है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, और जो तीसरा एथाइल है वो भी फोर्थ पे है, तो फिर से 4 लगेगा। समझने की कोशिश करो, बच्चे कहते हैं सर 4 मैंने लिख दिया तो 4 पे तो अंडरस्टूड है, बट जी नहीं, आपके पास 3 मेथाइल ग्रुप है, तीनों की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, है कि नहीं भाई, तीनों की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। तो 3 4 4 और कितना हो गया भाई, 3 बार आया तो हो जाएगा ट्राई, है ना, मेथाइल, एक मिनट सॉरी, एथाइल, ट्राई एथाइल। और बेटा टोटल कितने हो गए बोलो भाई, 3 4 4 ट्राई एथाइल हो गया। और ओवरऑल कितने, अभी 2 ब्रांच और है भाई, एक ये भी तो है आपका 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई 2 2 डाई मेथाइल, 2 2 डाई मेथाइल। और ओवरऑल कार्बन कितने हैं बेटा, मतलब ओवरऑल कितने आ रहे हैं आपके, 6 आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, और एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन हो जाएगा। तो क्या नाम है, 3 4 4 ट्राई एथाइल। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 डाई मेथाइल हेक्सेन हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका, ये इसका आंसर हुआ। इसकी हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो
1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 4 पे क्या है बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं कि नहीं। आइसो ग्रुप आप आईयूपीएसी में भी यूज कर सकते हो। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। ओवरऑल कितने कार्बन है बेटा, 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। भाई 4 पे आइसोप्रोपाइल हो गया, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, मैंने पढ़ाया है, प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। आइसो ग्रुप क्या है, नियो ग्रुप क्या है, एन ग्रुप क्या है ना, सब मैंने बताया हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हो। अब यहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो बेटा। तो 1 2 3 4 और ठीक है 4 आइसोप्रोपाइल, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक। इसका एक और रास्ता है, देयर इज वन मोर वे, जिसको यूज करते हुए आप कर सकते हो। वो तरीका क्या है देख लेते हैं। भाई देखो, इसका जो है, अगर आप आइसोप्रोपाइल ना यूज करना चाहो तो इसको सेपरेट आप नंबरिंग कर सकते हो, 1 2, बिल्कुल 4 लगाओ और 4 को ब्रैकेट में पूरी कहानी इसके अंदर डाल दो। भाई 4th पोजीशन पे क्या है, इसका अलग से आपने नंबरिंग कर लिया, अलग से नेमिंग करो। तो 1 पे मेथाइल है कि नहीं बोलो, 1 मेथाइल बिल्कुल है, ठीक। और ध्यान दो, ये कार्बन जो है किसी न किसी ग्रुप से लगा हुआ है, ये फ्री नहीं है, ध्यान दो, ये किसी न किसी एक आपका पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, यानी एक हाइड्रोजन इसके पीसीसी में कम है। एल्केन में इसके एक हाइड्रोजन कम है क्योंकि किसी न किसी से अटैच्ड है, यानी ये किसकी तरीके से काम कर रहा है, एल्काइल ग्रुप की तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो कार्बन आपका आ रहा है 1 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, इथेन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एथिल बोला जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल। और टोटल कार्बन कितने हो गए, 7 हैं, तो आपको वही बोलना है, हेप्टेन ही है ना, हेप्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ गया तो एन हो गया। मैं ये नई चीज थी, रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या कहा, 4 1 मेथाइल, इसका मैंने अलग से नंबरिंग किया, 1 पे मेथाइल लगा हुआ है मैंने लिख दिया। इसको इथेन क्यों नहीं लिखा, समझने की कोशिश करो। ये बेटा किसी पेरेंट कार्बन चेन से लगा हुआ है, तो एल्काइल ग्रुप की तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर ये कार्बन से ना लगे तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये CH2 बन जाएगा। तो आपको पता है एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो कौन सा ग्रुप मिलता है, एल्काइल ग्रुप मिलता है, ठीक। अ ग्रुप which is obtained by removing one hydrogen from an alkane is known as alkyl group. एल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हो तो जो ग्रुप मिलता है उसको क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। वही कहानी यहां पे जनरेट हो रही है। इज इट क्लियर टू यू ऑल, बिल्कुल। लास्ट एग्जाम्पल फॉर यू, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल मैं यहां देता हूं आपको, चलिए, CH3 CH, ठीक, CH3 CH2 C, CH3, ठीक है, CH3 CH3, या एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक, ये ठीक है। नाउ इट इज फाइन डियर चिल्ड्रेन। चलिए सोचो और दिमाग लगा करके करना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3, वी कैन डू वन मोर थिंग, एक और ऐड कर लो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और फिर आप लोग ट्राई करो, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं, पॉज कर लीजिए, है ना, 10 सेकेंड देता हूं, 30 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए और ट्राई करिए, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ, नोट करने में मैंने थोड़ा सा इधर उधर एडिटिंग की है, एक बार देख लो ध्यान से, और ताकि आपको इधर उधर ना नजर आए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोगों ने आशा करता हूं आपने कर लिया होगा। नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, अब सामने जाएगा 5 6 7 8, ठीक। इधर थर्ड पे ब्रांच है, इधर सेकंड पे,
इधर भी सेकंड पे ब्रांच है, बट इधर से आपका पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहा है, ठीक है। बट यहां पे ध्यान दो, एक ब्रांच है सेकंड पोजीशन पे, यहां पे 2 ब्रांच है, इसलिए प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ध्यान दो कहां कहां क्या क्या बन रहा है, ठीक है। 2 पे मेथाइल है, यहां पे भी मेथाइल है, 6 पे भी मेथाइल है, और 4 पे ये पूरी कहानी है। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, वहां तो आइसोप्रोपाइल नाम था, बट इसका कोई नाम नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं इसको करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पे कोई अलग से नाम नहीं है। तो ध्यान दो क्या नाम इसका हो जाएगा ओवरऑल, इसका हो जाएगा 2 2, भाई 2 पे हो गया ना 2 बार, 2 2 और 6 पे भी है। तो ध्यान दो 2 2 6, क्यों मैं 3 बार लिख रहा हूं, क्योंकि तीनों ही मेथाइल है। 2 2 6 ट्राई मेथाइल, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी हम बात करने जा रहे हैं, तो इसको अलग से आप नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक। 4 पे कहानी है, क्या क्या बोलो भाई, 4 पे हम पूरा अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है बोलो भाई, 1 2 डाई मेथाइल, 1 2 डाई मेथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 डाई मेथाइल, ब्रैकेट एक सेकेंड अभी नहीं, ब्रैकेट क्लोज होगा, 1 2 डाई मेथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन तो बनेगा, बट ये किसी ना किसी उससे लगा हुआ है, तो इसलिए प्रोपिल हो जाएगा। तो 1 2 डाई मेथाइल प्रोपिल ये हो जाएगा, ठीक। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 8 है, तो ऑक्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। मैं एक बार समझा देता हूं, मैंने क्या कहा बेटा, 2 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बार मेथाइल ग्रुप 2 पे लगा हुआ है, तो 2 2 6 भी है ना, तो 2 2 6 ट्राई मेथाइल हो गया, 3 बार हो गया ना, 2 2 6 ट्राई मेथाइल, ठीक, क्लियर। 4 पे इसका अलग से कोई नाम नहीं है, जैसे एथाइल होता है एथाइल हो जाता है, ऐसे इस तरीके से। तो 4 पे यहां पे अल्फाबेटिकली भी देखोगे तो काम करो, 4 को अलग से आप लिख लो, क्योंकि आपका मेन तो यहां ब्रांच जो नजर आ रहा है मेथाइल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले मेथाइल लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल। अल्फाबेटिकली देखोगे तो ये पहले आना चाहिए, तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख दिया है क्योंकि हम अलग से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा बोलो भाई, 4 पे आपने लगाया 1 2 डाई मेथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको इतने को केवल, ये तीनों जो नजर आ रहा है प्रोपाइल, तो 1 2 डाई मेथाइल, यानी 4 1 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल। और एक काम कर सकते हो बेटा, अल्फाबेटिकली फॉलो कर लो, है ना, अल्फाबेटिकली फॉलो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहरहाल सामने भी लिखे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखो, 4 ये हो गया, और कितना था आपका, 2 2 6 ट्राई मेथाइल, बिल्कुल करेक्ट ही रहे भाई, कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। ये तो आपका हो चुका है ना, तो 2 2 6 ट्राई मेथाइल, और इसी के सामने बेटा लग जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं ना, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, एक सेकेंड, बिल्कुल अभी ठीक है ना। ये हो जाएगा मेथाइल, और ये ऑक्टेन हो जाएगा, नाउ इट इज फाइन, हाँ, ये आपका एक तरीका हो गया। एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत होती है मुझे आप बताइएगा, इसको खुद से करिएगा, मैंने बताया तो नहीं है, बट ट्राई करो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ना साइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ वो बनाए थे ना, साइक्लो करके, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको खुद से करिएगा, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड, खुद से करिएगा, और ये मुझे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, बिल्कुल। मैं ये क्यों दे रहा हूं आपको, बस केवल आपको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं कि आप कनेक्टेड हो, और प्लीज यहां पे इंटरेस्ट भी लोगे, ठीक है। ये मुश्किल से मुझे लगता है 20 सेकेंड है, मैंने अभी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग अलग से मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, बट आपको केवल एक इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है, आप चीजों को देखते हुए आप बने रहें। तो एल्केन लगभग खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, ये भी तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ये जो आपका ब्रांच करके करते हैं ना, मतलब अलग से ब्रांच हो जाए, फिर उसकी भी जो है नंबरिंग करके, उसकी भी नेमिंग करके, फिर ओवरऑल कंपाउंड की नेमिंग करो, ठीक। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत है, और अभी इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी लोग दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो आज पढ़ रहा है तो अभी आज ही रिप्लाई है, जो जब देखता है तब आपको रिप्लाई करना है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पॉजिटिव एनर्जी एंड फुल ऑफ the things content also, and wish you all the best. Thank you.